अब एक हमारे साथ ही महाराष्ट्र का जवान था, उसका जब हाथ का प्रॉब्लम हुआ वहाँ से, उसको जब वहाँ से हॉस्पिटल बेस में भेजा तो वहाँ पर उन्होंने बोला भाई अब डेट है तुम्हारी, हाथ कटना ही पड़ेगा। डेट भी दे दी उसको। बताओ। हाँ, डेट दे दी। उसने बोला साहब मेरे को सिर्फ 5-7 दिन छुट्टी दे दो, मैं घर जाऊंगा और मैं कम से कम अपना हाथ कटा हुआ दिखाना नहीं चाहता हूँ घर में। एक बार मैं अपना सही हाथ ले करके जाऊँ, उसके बाद आप काट देना। सिर्फ मेरे को 7 दिन छुट्टी दे दो। 7 दिन बाद उसका ऑपरेशन होना था। तो उसके बाद बोला ठीक है, 7 दिन मांग रहा है तो दे दो जवान को छुट्टी। वहाँ से उसने फ़्लाइट पकड़ी मुंबई की और वह वहाँ से श्रीनगर से मुंबई चला गया। और वहाँ से जब वो अपना मुंबई में उसने कहीं, उसको बहुत बढ़िया एक डॉक्टर मिल गया जिसके पास ये सब चीज़ों का इलाज था। और आर्मी वाले तो यही सोच रहे थे कि चलो यार इसका ख़राब ही हो गया, लेकिन उसके पास पता नहीं कौन सी ऐसी दवाई थी और उसने इंजेक्शन लगाए बोल रहे हैं उसके हाथ में। और उसको जो भी मतलब हीटअप वगैरह देना था, जो प्रॉब्लम हुई थी बर्फ़ वाली, वो उसने सही कर दिया तो उसको बहुत फ़र्क पड़ गया। उसके बाद वो जब आया वहाँ से, उसने छुट्टी बढ़ा ली कि साहब मेरे को जो है मैं अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मेरे को छुट्टी दे दिया जाए और करके। तो यूनिट ने बोला चलो ठीक है 15 दिन और दे दो फिर इसको। उसने 15 दिन मांगा था, डॉक्टर ने बोलते हैं उसको, उसके पास 7 ही दिन थे। तो उसने 15 दिन छुट्टी और मंगाई तो बिल्कुल फिट होकर के आना वहीं हॉस्पिटल में था उसको, क्योंकि वहीं से गया है तो वहीं से जो है फिर वहीं रिपोर्ट करना होता है। हॉस्पिटल में आया तो हाथ बिल्कुल ठीक ठाक। उसने बोला यार ये कैसे ठीक हो गया? तुम्हारा तो हाथ काटने का डेट भी मिल गया था। उसने बोला साहब मैंने सिविल में ट्रीटमेंट कराया और अब मेरा हाथ जो है ठीक हो गया है। अब वो अंगुलियां मतलब चलने लगी उसकी, फिर अच्छा मूवमेंट होने लगा हाथ में। तब उन्होंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया, तेरा तो बच गया हाथ, नहीं तो ये तो कट ही जाना था। तो इस तरह के केस होते हैं वहाँ पर। तो इतना कष्ट झेलने के बाद आदमी जब रिटायरमेंट में पेंशन आता है ना, तो लोग ये बोलते हैं कि यार तू तो पका के लाया अपनी नौकरी, मतलब पेंशन ले रहा है अब तुम पका के लाया, थोड़ा हमें चखा दे। ये उस सैनिक का जो कष्ट देखा ना मैंने, जिसने ये बोला कि मैं एक बार अपना हाथ अपने माँ बाप को और अपनी वाइफ को दिखाना चाहता हूँ, बस मैं कटा हुआ हाथ लेके नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं भी उसमें श्रीनगर में ही था। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो कोर्स पर गया था वहाँ, तो तब मेरे को मिलता था वो जवान। तो मैं भी, उन्होंने बोला यार जवान एडमिट है, उससे थोड़ा मिल लेना था। मैंने कहा चलो ठीक है मिल लेता हूँ। तो उसकी कहानी जब मैं सुनता था तो मेरे को आंसू आ जाते थे। मैंने यार गजब कर गया। तो फिर मैंने कहा तेरा इलाज इतना सही हो गया, नहीं तो हाथ तो बोला हाथ तो काटने वाले ही थे। 7 दिन की रिपोर्ट मतलब मेरे को डेट दे दी थी। इसी को संयोग बोलते हैं। हाँ, उसका हाथ बचना था और उसका छुट्टी मिलना था। फिर वहाँ से छुट्टी भी चला गया, वो भी मान गए चलो ठीक है छुट्टी दे देते हैं इसको। और फिर वो ये है जहाँ जिसका बचना होता है वो बच ही जाता है वैसे ना। तो इतना कष्ट तो है ही। फौज में कोई आसान थोड़ी है यार पेंशन पकाना। आदमी सही सलामत आ जाए, बोलते हैं ना 2 हाथ 2 पाँव लेकर के आ जाए, तो वही सबसे बड़ी चीज़ है वैसे तो देखा जाए। उससे ज़्यादा पेंशन क्या है उसके लिए। अब पेंशन तो बोल रहे हैं कि यार चलो तुम तो अब जो है मज़े ले रहे हो, पेंशन ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, तो कष्ट कितना झेला है उसने वो चीज़ थोड़ी दिखाई देता है। तो वो सब चीज़ें जो है, अब यहाँ तो आदमी चलो कम से कम अपने बच्चों के साथ सो रहा है, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख रहा है, और उसको थोड़ी ना कष्ट है। चलो ठीक है पैसा कम भी है तो उसको वो लाइफ तो नहीं देखी उसने, एकदम विषम परिस्थितियों में बोलते हैं जो रहना पड़ता है, वो बहुत कष्ट वाला नौकरी है वैसे देखा जाए, इतना आसान नहीं है। अब बीच में चलो ठीक है कुछ जगह पर अच्छा आराम भी मिल जाता है, वो जगह जगह बात हुई। कहीं पर अच्छा जैसे कोई सेंटर में आ गया और उसको ठीक जगह भी मिल जाती है, क्वार्टर भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर तो ठीक है। लेकिन जब कष्ट वाली जगह पर जाता है आदमी तो तब सोचता है यार ये पीरियड कैसे निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे खैर समय निकल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बोलते, हमारा एक साहब बोलता था यार जेल में भी तो समय निकालते हैं लोग, इसको आप बोला कोई बात नहीं 1-2 साल हम ऐसे निकल जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों से, दूसरे को मतलब डिमोरलाइज नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे यार ऐसा समय भी निकालना पड़ता है, कुछ आराम आगे तो आराम मिलेगा। तो वही चीज़ है, आदमी फ्यूचर का आराम देखते हुए फिर सोचता है कि यार अभी का प्रेजेंट का कष्ट
कोई बात नहीं, इतना झेल लेंगे।